नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। हिमंता बिस्वा शर्मा आज न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनका राजनीतिक सफर, बीजेपी में उनकी भूमिका, असम के मुख्यमंत्री के रूप में उनके फैसले और उनसे जुड़े विवाद व उपलब्धियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआती जीवन और शिक्षा। हिमंता बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई असम में ही की और इसके बाद गुवाहाटी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर एमए और फिर कानून की पढ़ाई एलएलबी पूरी की। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव राजनीति की ओर था और यही कारण है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीतिक मैदान में कदम रख दिया। राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से बीजेपी तक। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। साल 2001 में वे पहली बार असम विधानसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें काफी सराहना मिली, खासकर मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए। लेकिन समय के साथ कांग्रेस नेतृत्व से उनके मतभेद बढ़ते गए। बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक मोड़। साल 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यह कदम असम की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में मजबूत किया। असम के अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई। कई लोग उन्हें नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कहते हैं। असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल साल 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने तेज फैसलों और सख्त प्रशासन की छवि बनाई। प्रमुख कार्य और योजनाएं: 1. कानून व्यवस्था पर सख्ती, अपराध और ड्रग्स के खिलाफ अभियान, पुलिस को ज्यादा अधिकार दो। स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, नए मेडिकल कॉलेज, सरकारी स्कूलों में सुधार। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, ब्रिज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। 4. बाढ़ और आपदा प्रबंधन, असम में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए योजनाएं। विवाद और आलोचनाएं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा के समर्थक उनकी तारीफ करते हैं, वहीं उन पर कई बार विवाद भी हुए हैं। मुख्य विवाद: बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल, कुछ बयानों को लेकर सांप्रदायिक आरोप, विपक्ष का कहना कि वे बहुत आक्रामक राजनीति करते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि वे जो कहते हैं वो करते हैं और यही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर कई मोड़ों से गुजरा है। कांग्रेस से राजनीति शुरू कर बीजेपी तक पहुंचना, यह बदलाव अपने आप में सवाल खड़े करता है। आलोचक पूछते हैं, आपके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूरी पॉलिटिका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर कई मोड़ों से गुजरा है। कांग्रेस से राजनीति शुरू कर बीजेपी तक पहुंचना, यह बदलाव अपने आप में सवाल खड़े करता है। अब समझने से किस पार्टी के प्रति संपर्क पकड़ रहे हैं। क्या सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी बदलना जनता के भरोसे के साथ न्याय है? और पहले पार्ट, समर्थक इसे रणनीतिक निर्णय कहते हैं, लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के दौर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ मामलों में सवाल उठे। विपक्ष का दावा रहा कि जांचें कभी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहीं। हालांकि शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हुई? बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति। हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने कड़े और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। कई बार उनके बयान धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते नजर आते हैं। आलोचक कहते हैं कि यह रणनीति चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने का काम करती। लोकतंत्र में सवाल यह है, क्या एक मुख्यमंत्री को जोड़ने वाली भाषा नहीं बोली? क्या आम लोगों की तकलीफों को अनदेखा किया गया? पद, ब्रे कदम बताते हैं, मगर आलोचक पूछते हैं, क्या कानून से ऊपर कोई हो सकता है? रवैया। आरोप लगते रहे हैं कि सरकार के आलोचक पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स पर दबाव डाला गया। सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सवाल अहम है, क्या असहमति को दबाना सही है? आरोप: लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सवाल अहम है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार विकास को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, निवेश सम्मेलन और योजनाओं के बड़े दावे, लेकिन जमीनी स्तर पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर शिकायतें भी सामने आती हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया गया। विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश हुई।
सरकार इसे कानून का सामान्य पालन बताती है, लेकिन लोकतंत्र में संतुलन जरूरी है। असम की विविधता और पहचान का सवाल। असम एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक राज्य है। आलोचकों का कहना है कि सरकार की नीतियां इस विविधता को पर्याप्त सम्मान नहीं देती। पहचान की राजनीति से सामाजिक तनाव बढ़ा है। क्या नेतृत्व का काम समाज को जोड़ना नहीं होना चाहिए? और इस कंक्लूजन दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शक्ति के साथ जवाबदेही भी आती है। आज के इस वीडियो में हमने उनके राजनीतिक सफर, विवादों, बयानों और नीतियों पर आलोचनात्मक नजर डाली। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने का फैसला नहीं सुनाता, बल्कि आपसे सवाल पूछता है। क्या हम नेताओं से कठिन सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम विकास के दावों से आगे जाकर सच्चाई देख रहे हैं? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता जागरूक होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति को कैसे देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।